देख रहे हैं एवी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे देहरादून की, जहां पर सशक्त भूमि कानून को बनाने को लेकर मांगे उठी हैं, जिसको लेकर सीएम धामी की ओर से भी प्रतिक्रिया जारी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सशक्त भूमि कानून को लेकर कमेटी की ओर से दी गई रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी। इस दौरान प्रतिक्रिया देते हुए धामी ने कहा कि राज्य में सशक्त भूमि कानून की मांग लंबे समय से उठ रही है। ऐसे में सरकार की जो जिम्मेदारी है और उन्होंने मुख्य सेवक की जिम्मेदारी ग्रहण करने के बाद से इस दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया था। इस दौरान सीएम धामी ने भूमि समिति की ओर से जो सुझाव दिए गए हैं उन पर सरकार के कार्य की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का अधिकार है कि राज्य की जल जंगल जमीन बची रहे और इस दिशा में जिस सख्त कानून की जरूरत पड़ेगी उसे अपनाने से सरकार नहीं हिचकिचाएगी। लंबे समय से उत्तराखंड के अंदर एक सख्त भू कानून की आवश्यकता और ज़रूरत लगातार इस पर चर्चा होती रही है। और पिछले साल मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में जब ये दायित्व मुझे मिला, वो संगठनों के लोग जो उत्तराखंड के बारे में चिंता करते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक भू कानून होना चाहिए। उसको लेकर हमने कमेटी बनाई थी और कमेटी ने कल ही अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं। बुलेटिन में बात देहरादून की, जहां पर आसरा ट्रस्ट की तरफ से बालिका गृह का लोकार्पण किया गया। इस दौरान 200 बालिकाओं के लिए घर की व्यवस्था की गई है। सीएम धामी ने जीजीआईसी राजपुर रोड देहरादून में आसरा ट्रस्ट की ओर से 200 वंचित बालिकाओं के लिए बनाए जा रहे आश्रय गृह का लोकार्पण किया। इस दौरान धामी ने कहा कि आसरा ट्रस्ट की ओर से निराश्रित और वंचित बालिकाओं के लिए अच्छे आश्रय गृह का निर्माण किया गया है, जिसमें हर सुविधा देने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो अपना जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित करता है, उनका जीवन सफल होता है। हमारी ये बालिकाएं अपनी शिक्षा सुगमता से ग्रहण कर सके, उनके लिए अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में ये आश्रय गृह मददगार साबित होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में देश में सराहनीय कार्य हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत बाल वाटिकाओं से की गई है। शिक्षा के उन्नयन के लिए कई शिक्षकों की ओर से सराहनीय काम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस संकल्प में आगे बढ़ना है कि जिन बच्चों की कोई परवरिश करने वाला नहीं है, उनको अच्छी शिक्षा देकर कैसे जीवन की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इस अवसर पर विधायक खजान दास, शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी, प्रबंध निदेशक हेल्प अलायंस सुश्री आद्रेश पानकॉफ उपस्थित रहे। बहुत शानदार काम यहाँ पर किया गया है और आसरा ट्रस्ट ने जहाँ बिंदाल की छोटी जगह से इस काम को शुरू किया, 40 बच्चों से शुरू किया फर्स्ट टाइम, 35 बच्चों से शुरू होकर आज 4000 बच्चों तक, जिससे हमारे सभी बच्चियों को, हमारे बच्चों को, निराश्रित बच्चियों को इसका लाभ मिलेगा। और ये बच्चों के भाग्य को बनाने का काम है, उसमें आपका भी अध्याय जुड़ा है। बुलेटिन में बात देहरादून की, जहां पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार की ओर से शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत अनूठी पहल की गई है। उत्तराखंड सरकार और शिक्षा विभाग की एक अनूठी पहल होने जा रही है। दरअसल राज्य में गरीब और अनाथ, साथ ही साथ कूड़ा बीनने वाले बच्चों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से प्रत्येक जिले में आवासीय हॉस्टल बनाने जा रहा है, जिसकी जानकारी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने एक कार्यक्रम के दौरान दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों की देखरेख और खाने पीने की व्यवस्था शिक्षा विभाग की ओर से की जाएगी। इस तरह नौनिहालों के भविष्य को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, ताकि ऐसे में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय हॉस्टल बनाए जा रहे हैं,
और इसमें उन गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो कि आर्थिक रूप से बहुत दिक्कत में हैं या जिनके माँ बाप जो है उनसे बिछुड़ चुके हैं। ऐसे बच्चों को हम अपने अपने हर ज़िलों में एक एक हॉस्टल बना रहे हैं। उनके रहने की खाने की सारी व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा की। बुलेटिन में बात चमोली की, जहां पर यूकेएसएससी घोटाले को लेकर सीबीआई जांच की मांग उठी है। ये मांग छात्राओं ने की है। उत्तराखंड में यूकेएसएससी और विधानसभा के 7 विभिन्न विभागों में बैकडोर से हुई भर्तियों में सीबीआई जांच की मांग को लेकर चमोली मुख्यालय में छात्रों और बेरोजगार युवाओं ने सैकड़ों की संख्या में एक विशाल रैली का आयोजन किया। दरअसल सोमवार को गोपीनाथ मंदिर परिसर से जिलाधिकारी कार्यालय तक बेरोजगार छात्राओं ने एक आक्रोश रैली का आयोजन किया। इस आक्रोश रैली में छात्रों ने मांग की कि प्रदेश में भर्तियों में हो रही गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से हो। भले ही उत्तराखंड सरकार की ओर से जांच करवाकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन एसटीएफ उत्तराखंड के उन भ्रष्टाचारियों तक नहीं पहुंच पाएगी जो मूल रूप से इस पूरे खेल को खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार उत्तराखंड में युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर नहीं होती है, जितनी भी गड़बड़ियां भर्तियों में हुई है उनकी जांच सीबीआई से नहीं करवाती है, तो आने वाले समय में प्रदेश भर के युवा सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार के प्रशासन की होगी। देहरादून में गरिमा दरौनी की ओर से बीजेपी पर पलटवार किया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी को नसीहत दी है कि वो अपने भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश ना करे। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि सभी भ्रष्टाचार के मामलों को कांग्रेस जनता के सामने रखने का काम कर रही है। इसी कड़ी में गरिमा दसौनी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों के द्वारा एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा गया कि कांग्रेस के कार्यकाल के पाप भारतीय जनता पार्टी ढूंढने का काम कर रही है और तमाम तथाकथित हमारे समय के घोटाले वहां गिनाए गए। मैं अब पहली बात तो सिलसिलेवार पूछना चाहती हूं कि स्टर्डिया घोटाला किसके समय का है, सिडकुल घोटाला किसके समय का है, कुंभ घोटाला किसके समय का है, 2010 का भी, और अभी हाल ही में हुआ कुंभ, उसमें भी कुंभ टेस्टिंग घोटाला हुआ, ये किसके समय का है। बुलेटिन में बात बाजपुर की, जहां पर एक युवक ने गुरुद्वारे में चोरी की, जिसके बाद उसे चप्पलों की माला पहनाई गई और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधम सिंह नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक के गले में चप्पलों की माला डालकर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। वहीं मामले पर पुलिस ने संज्ञान में नहीं होने पर और तहरीर आने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। बता दें कि बाजपुर के ग्राम खुशहालपुर में स्थित गुरुद्वारे में एक युवक अचानक घुस गया, जहां युवक ने गुरुद्वारे में रखी गुल्लक से पैसे चोरी कर दिए। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने युवक को चप्पलों की माला पहना दी और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल हो रही वीडियो की पड़ताल करने पर पता चला कि मामला सोमवार का है और वायरल हो रही वीडियो में दिख रहा युवक बाजपुर के ग्राम बरहनी का बताया जा रहा है, जो कि नशे की हालत में धुत बताया जा रहा है। युवक नशेड़ी बताया जा रहा है। वहीं जब बाजपुर सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला पुलिस के संज्ञान में नहीं आया है और अगर पुलिस को कोई तहरीर मिलेगी तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में बात रुड़की की, जहां पर एक महिला की संदिग्ध बुखार की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर रुड़की से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे से सटे शंकरपुरी गांव में संदिग्ध बुखार से पीड़ित
महिला की मौत हो गई। वहीं बुखार से पीड़ित महिला की मौत से गांव में दहशत का माहौल बन गया। दरअसल शंकरपुरी गांव में बुखार से बड़ी संख्या में ग्रामीण पीड़ित हैं। कई ग्रामीणों ने डेंगू रैपिड पॉजिटिव भी आ चुका है। वहीं पिछले 2 दिनों से स्वास्थ्य विभाग की टीम भी गांव में डेरा डाले हुए हैं। बता दें कि बीते रविवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से करीब 100 बुखार पीड़ित ग्रामीणों के खून के सैंपल लिए गए थे, जिनकी जांच कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस महिला की मौत हुई है उसने एक निजी पैथोलॉजी लैब से ब्लड सैंपल टेस्ट कराया था। महिला की रिपोर्ट में प्लेटलेट्स 41,000 आई है। हालांकि ये माना जा रहा है कि महिला की मौत किसी और कारण से हुई है। बहरहाल 35 साल की महिला संगीता की मौत के बाद से गांव में दहशत का माहौल बना है। नाम प्रीति असवाल है। मैं ब्रह्मपुर में CHO हूँ और जो पेशेंट की डेथ हुई है वो अभी उसको कल से फीवर था और ये बता रहे हैं कि ये SRM हॉस्पिटल में इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, उसका वहीं टेस्ट कराया। कल हमारी टीम भी आई थी, यहाँ पे कैंप लगाया था, पर इन्होंने पहले ही दूसरी जगह टेस्ट करा दिया, फिर ये वहाँ पर नहीं आए हमारे पास। हमारे गांव में जो ये वायरल फीवर है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसमें हमारे गांव में 400 से 500 परिवार रहते हैं, जिसमें हर घर में 2 से 3 लगभग इतने मेंबर्स हर घर में पड़े हैं। और आज मॉर्निंग में भी हमारे यहाँ पे एक नाई है जिनकी बीवी की डेथ हुई है। इस गांव में समस्या बहुत ज़्यादा है, डेंगू की समस्या सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे किसी ही स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से जो भी है दवाई वगैरह की जांच के वो कराई है छिड़काव, किसी प्रशासन से या किसी स्वास्थ्य विभाग की टीम से कोई सहायता नहीं मिल पाई है। कल आए थे, कल से अभी तक कोई उनका रिपोर्ट का था। बुलेटिन में बात बाजपुर की, जहां पर नगर पालिका सभासदों का आक्रोश देखने को मिला। दरअसल ये आक्रोश नगर पालिका में हो रहे घोटालों की वजह से है। उधम सिंह नगर की जसपुर नगर पालिका अक्सर चर्चाओं में बनी रहती है। एक बार फिर जसपुर नगर पालिका सुर्खियों में है, जहां जसपुर नगर पालिका सभासदों ने नगर पालिका अध्यक्ष के बेटे और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभासदों का आरोप है कि पिछले काफी लंबे समय से नगर पालिका में घोटाला हो रहा है। 2016 में 8 लाख की लागत के बनाए गए स्वागत द्वारों में समय समय पर मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला किया गया। वही सभासदों का कहना है कि 2018 में नगर पालिका की 14,50,000 की दुकान नीलाम की गई थी, जिसका 6.5 लाख रुपए की भी जमा करा दिया गया था, लेकिन अध्यक्ष के बेटे और अधिशासी अधिकारी की तरफ से सांठगांठ कर वो पैसा वापस कर दिया गया, जो नगर पालिका अधिनियम के विरुद्ध है। सभासदों की तरफ से इसकी शिकायत मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से की गई, जिसमें उन्होंने कार्रवाई के आश्वासन दिए हैं। सभासदों ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो मुख्यमंत्री, उत्तराखंड और शहरी विकास मंत्री से शिकायत कर कार्रवाई की मांग करेंगे। हमने जो शनिवार में कमिश्नर साहब दीपक रावत जी से और DM साहब से जो मुलाकात की है, हमने जो नगर पालिका में स्वागत द्वार लगे हुए हैं 2016 में वो स्वागत लाख रुपए की दिखाई गई है। आज उन्हीं स्वागत द्वारों की जो 8 लाख रुपए के नए लगे थे, उन्हीं स्वागत द्वारों को 14 लाख रुपए के मरम्मत के नाम पे पैसा गबन किया गया। जो हमारे स्वागत द्वार लगे हुए हैं नगर पालिका के सीमा के अंतर्गत, उसमें बहुत धांधलीगर्दी हो रही है, क्योंकि जब 2016-17 में तीनों गेट लगे थे, इसमें इसका सौंदर्यकरण किया गया है, जिसमें सौंदर्यकरण के नाम पे खूब लुटाई हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 14-14.5 लाख का इसका बिल निकाला गया। बात करते हैं हरिद्वार की, जहां पर 5,000 की उधारी जानलेवा बन गई, जिस वजह से एक युवक ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में 5,000 के लेन देन में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 13 जून को सुनील नाम के युवक ने अपने ही दोस्त अंकित की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी अंकित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सिडकुल थाने में हत्याकांड का खुलासा करते हुए CO सदर बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि यूपी के अमरोहा निवासी अंकित और लखीमपुर खीरी निवासी सुनील मिश्रा हरिद्वार के सिडकुल स्थित एक कंपनी में साथ में काम करते थे। सुनील ने अंकित को 5,000 रुपए उधार दिए थे। कई बार मांगने के बावजूद अंकित ने जब पैसे नहीं लौटाए तो 13 जून की रात सुनील ने गुस्से में आकर चाकू से गोदकर अंकित की हत्या कर दी। पुलिस टीम ने CCTV फुटेज और कॉल डिटेल्स के आधार पर मामले का खुलासा करते हुए आरोपी सुनील मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है।
अंकित नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी। वो नौगांव सादात अमरोहा का रहने वाला था, यहाँ फैक्ट्री में मजदूरी करता था। उस आधार पे जो है पुलिस द्वारा जो है, चूँकि अननोन केस था, काफ़ी प्रयास किए गए, काफ़ी कोई रंजिश सामने नहीं आई। लगातार सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल की सहारा लिया गया, तो उसमें जो है एक सुनील नामक जो व्यक्ति है उससे पूछताछ की गई, तो उसने अपने हत्या करना कबूल किया है और 5,000 रुपये का लेन देन का मामला था, उसी कारण इसने हत्या की गई है। सुनील मिश्रा को जो है गोला उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलेटिन के आखिर में बात गदरपुर की, जहां पर अज्ञात वाहन ने अज्ञात डंपर ने बिजली के तार तोड़ दिए, जिसके बाद किसानों ने इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। गदरपुर के निर्माणाधीन बाईपास पर महतोश पुलिस चौकी के सामने किसानों के खेतों में जाने वाली मोटरों के बिजली के तार अज्ञात डंपर की ओर से तोड़े जाने के विरोध में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने कहा कि 10 से 15 दिन के पहले अज्ञात डंपर ने हमारे बिजली के तार तोड़ दिए थे, जिससे लंबा समय बीतने के बाद भी किसी कर्मचारी अधिकारी ने हमारी सुध नहीं ली। मजबूर होकर हमने विरोध प्रदर्शन किया। हमारी मांग है कि हमारे विद्युत तारों को जोड़ा जाए, जिससे कि हमारी खेती का नुकसान ना हो और हमारे खेतों में धान सूख ना जाए और फसल को भारी नुकसान की आशंका ना हो। इन्होंने 11,000 की तार तोड़ती आ बाईपास वालियां ते असीं 50 वारी इत्थे आए हाँ। मैं बुढ़ा बंदा इन्हां दे चक्कर ला ला खप गया। इन्हां ने किसी दी नहीं सुनी। पहलों आंदे सी अज ला दांगे कल ला दांगे, ते हुण जिहड़ा हुण पता लभदा ही नहीं किते कोई जिहड़ा अधिकारी हुण भी तुहाडे सामने भज के गया है ते किसी दी नहीं सुनदा। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।